हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वो अपनी वाइफ का गला दबा रहा था। अब उसके आगे हानि जो है वो हकला के कहती है यीबो, लेकिन उसके जो मुंह से और आवाज़ आ ही नहीं रही थी। यीबो की जो आंखें थी वो रेड हो चुकी थी। वो अपनी वाइफ को घूर रहा था। इस मोमेंट में उसके जो इमोशंस थे वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे। वो अभी चाहता था कि वो अपनी वाइफ की जो ज़िंदगी है उसे ख़त्म करे, लेकिन कोई उसके शोल्डर को स्ट्रांगली पकड़ता है और उसे जो है पीछे की तरफ धक्का मारता है, जिस वजह से उसकी जो ग्रिप थी हानि के नेक पे वो लूज़ हो जाती है। अभी तक भी नहीं किया, सडनली जो है किसी ने उसके चेहरे पे बहुत ही हार्ड पंच किया। ये वो जो है वो ऑलमोस्ट गिरने वाला था, लेकिन वो अपने को बैलेंस कर लेता है और इमीडिएटली घूम जाता है देखने के लिए कि किसकी हिम्मत हुई जिसने उसको हिट किया। और उसके बाद जब वो देखता उस पर्सन को, और वो पर्सन था नाम जुंगमिन, जो कि उसकी वाइफ का सीक्रेट लवर था। हानि जब ये देखती है तो वो अपने लवर को बुलाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और उसके बाद वो कुछ भी नहीं कह पाती है क्योंकि वो अभी भी खांस रही थी। जो उसका लवर था वो हानि के पास जाता है और उससे कहता है क्या तुम ठीक हो हनी। वो बहुत ज़्यादा वरी हो चुका था क्योंकि वो अपने लवर के नेक पे जो है रेड मार्क देखता है। लिप्स से गिबो के लिप्स से जो है खून आ रहा था। वो उसे पहले जो है वाइप करता है, उसके बाद दोनों कपल्स की तरफ जो है डिस्कस्टेड लुक से देखता है और उसे कहता है ओह तो ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम दोनों परफेक्ट कपल हो। नामजुंग मिन जब ये सुनता है तो वो यीबो की तरफ शार्पली देखता है। वो यीबो की तरफ जो है चलने ही वाला था उसे मारने के लिए, लेकिन हानि उसके हाथ को पकड़ती है और उसे कहती है कि तुम ये क्या करने वाले हो। तो नामजुंग जो है वो ग्रोल करके कहता है मुझे जाने दो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हर्ट करने की। तो जो हानि है वो कहती है प्लीज़ ऐसा मत करो, वो अभी भी मेरा हस्बैंड है। ये वो जब हानि के वर्ड्स को सुनता है उसे वॉमिट करने का मन कर रहा है। तो ये वो जो है वो इंसल्ट करता है अपनी वाइफ की और उसे कहता है तुम किसे अपना हस्बैंड कह रही हो, मेरी वूमेन नहीं थी। हानि जो है उसका दिल टूट जाता है जब वो यीबो की ऐसी बातें सुनती है और वो कहती है यीबो। तो नामजिंग जो है वो कहता है बास्टर्ड चिल्ला के, क्योंकि उसके आंखों के सामने उसके लवर की इंसल्ट हो रही थी। और नामजुंग जो इमीडिएटली हानि के हाथ को जो है छुड़वाता है अपने हाथ से। उसके बाद वो यीबो की तरफ जाता है उसे मारने के लिए। तो हानि जो है वो फिर भी चिल्ला के कहती है नामजुंग डोंट। यीबो जो है वो अपनी फिस्ट को रेस करता है क्योंकि जो उसका लवर था उसकी वाइफ का, वो उस पर अटैक करने ही वाला था, इसीलिए यीबो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था। मीनवाइल जो यीबो है उसने हल्का सा अपने लेग्स को बेंड किया हुआ था क्योंकि वो अपने बॉडी को बैलेंस भी कर रहा था। उसके बाद उसका जो हानि का लवर था वो पूरे स्ट्रेंथ से जो है ईबो के हेड पे हिट करने वाला था, लेकिन वो जो अटैक है उसका हिट था वो मिस हो जाता है और वो हिट जो है वांग ईबो के हाथ पे लग जाता है, जिस वजह से हल्का सा जो उसका लवर था वो उसकी जो बैलेंस है वो हल्का सा बिगड़ जाता है। और ये वो यही अपॉर्चुनिटी जो है लेता है। उसके बाद जो है एक हार्ड पंच जो है नामजुंग के चेहरे पे मारता है, जिस वजह से नामजुंग जो है हल्का सा डिज़ी होने लगता है और वो बैकवर्ड भी जाता है। उसे लग रहा था कि उसका जो सर है वो फट चुका है। नामजुंग जो है अब वो अपने आप को डिफेंस करता है। उसके बाद ईबो इमीडिएटली उसके स्टमक पे जो है पंच करता है, वो भी हार्डली, जिस वजह से जो है वो बहुत ज़ोर से पेन में चिल्लाता है। हानि जो है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है स्टॉप इट, लेकिन दोनों जो है दोनों कंटिन्यू फाइट कर रहे थे, एक दूसरे को हिट कर रहे थे। हानि जो है पैनिक हो जाती है जब वो नामजुंग के फेस की तरफ देखती है जहाँ से खून आ रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका जो हस्बैंड है वो एक्चुअली बहुत ही अच्छा है फाइटिंग में। हानि जो है इमीडिएटली यहाँ वहाँ देखती है किसी चीज़ को जो है जिससे वो वांगीबो को स्टॉप कर सके, और उसकी जो नज़र है वो अचानक से एक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है विदाउट रियलाइज, और वो उस ऑब्जेक्ट को जो है अपने हाथ में लेती है।
और जो यीबो है वो कंटिन्यू जो है पंच कर रहा था नामजुंग के फेस पे, जो कि अपने आप को डिफेंड कर रहा था। यीबो जो उसे कंटिन्यू ब्लाइंडली बीट कर रहा था, उसने नोटिस भी नहीं किया था कि पीछे जो है हानि खड़ी है और उसके हाथ में कुछ है। अचानक से जो है किसी चीज़ की आवाज़ आती है और जब नामजुंग मिन देखता है तो उसकी जो आंखें हैं वो एक जगह जम जाती है और यीबो की जो बॉडी है फ्रोज हो जाती है। स्लोली वो पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि हानि जो है उसने एक शार्प ऑब्जेक्ट उसके बैक में स्टैब किया है, मतलब कि एक नाइफ को उसके बैक में स्टैब किया है। और यीबो जो है वो कहता है यू नामिन जो है वो इमीडिएटली यीबो को पुश करता है, जिस वजह से जो यीबो है उसका बहुत ज़्यादा ब्लड जो है लॉस हो जाता है। उसके बाद वो हानि के हाथ को पकड़ता है और उस घर से ले जाने लगता है। हानि जो है वो पीछे मुड़ के देखती है एक बार, उसके बाद वो अपने हस्बैंड की बॉडी को जो है देखती है, जो कि अभी बेहोश पड़ा था फ्लोर पे घर पे, और वो अपने मन में कहती है डोंट ब्लेम यीबो, उस गे को जो है ब्लेम करना और खुद को भी जो है ब्लेम करना, ये तुम्हारा भी फॉल्ट है और उस गे की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगी। अब हमें जो है जैन का सीन दिखाया जाता है। अचानक वो अपनी गाड़ी को जो है ब्रेक मिलाता है और किम्बोवन से कहता है क्या हुआ सीन। तो जैन जो है वो स्टीयरिंग व्हील को जो है ग्रैब करता है टाइटली। उसके बाद उसे कुछ जो है रीजंस की वजह से अच्छा महसूस नहीं हो रहा था और वो हैविली कहता है होंग हम वापस जा रहे हैं। तो किम्बोवन उसे कहता है क्या। तो जैन इमीडिएटली गाड़ी को जो है टर्न करता है और अपने मन में कहता है यीबो। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एलन यू था जैन का बड़ा भाई, वो यीबो के लॉयर से कहता है क्या हुआ है। तो जो यीबो का लॉयर है उसका नाम था चौहान। तो वो कहता है कि मुझे मिस्टर वांग मिसेस हैन के घर पे बेहोश मिले सर। तो एलन यू जो है वो नोट करता है और उसे कहता है थैंक यू कि तुमने कांटेक्ट किया मुझसे। तो जो उसका लॉयर था यीबो को, वो एक्सप्लेन करके कहता है यस सर, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं मिस्टर जैन को कांटेक्ट करूँ ना, नहीं चाहता था और उन्हें वरी भी नहीं करना चाहता था। तो जो एलन यू है वो कहता है आपने सही किया। उसके बाद एलन यू जो है उसे याद आता है जब उसे पता चला था कि यीबो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। वो ये सुन के जो है शॉक हो चुका था और उसे ये भी पता चल चुका था कि वो हॉस्पिटल जो है यीबो को ले जाया जा चुका है। और वो उसे कहता है यीबो के लॉयर से सीन को पता नहीं चलना चाहिए। तो वो उसे कहता है ओके सर। तो एलन यू जो है उसने अपने फादर मदर को भी कह दिया था कि यीबो की अभी कंडीशन कैसी है और उन्हें वार्न भी किया था कि जैन से सीक्रेट रखना। तो जो एलन यू है वो यीबो के लॉयर से कहता है कि अभी मिसेस हैन कहाँ पे है। तो जो लॉयर था वो उससे कहता है कि मुझे नहीं पता है। तो एलन यू जो है वो वरली अपने फेस को रब करता है और उसे कहता है शिट एक्चुअली क्या हुआ है यीबो के साथ। उसके बाद जो उसका लॉयर है वो उसे कहता है कुछ पल पहले ही मिस्टर वांग ने मुझसे डिवोर्स पेपर्स लिए थे। उन्होंने कहा था कि वो खुद ही फोर्सली मिसेस हैन से साइन कराएंगे फिर से। तो मुझे ये सब कुछ पता चला। एलन यू जो है वो एक लंबी सांस लेता है और कहता है इसका मतलब ये है कि मिसेस हैन ने ये सब कुछ किया है। तो जो उसका लॉयर है वो कहता है हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि मिस्टर वांग के बैक में किसने नाइफ को स्टैब किया है सर। तो वो उसे कहता है एलन यू तुम सही कह रहे हो और उन प्रिंट्स है उन्हें चेक करो जल्दी से, वो ऑर्डर देता है। तो जो उसका लॉयर था यीबो का वो उसे कहता है मैंने ऑलरेडी किया है सर और मैंने पुलिस को भी दिया है। वो भी कह ही रहा था। जो यीबो का लॉयर है वो रुक जाता है बात करते करते और वो देखता है कि एलन यू के पीछे कौन खड़ा है। एलन यू जो है वो जम जाता है जब वो देखता है कि जो यीबो का लॉयर है उसका चेहरा पूरी तरीके से पेल हो चुका है और उसे कहता है हे क्या हुआ। एलन यू जो है जब वो ये कहता है वो अपनी बॉडी को दूसरी तरफ मुड़ाता है जहाँ पे यीबो का लॉयर देख रहा था और एलन यू की आंखें बड़ी हो जाती है जब वो देखता है कि जैन वहाँ पे खड़ा है और दोनों को घूर रहा है। वो हकला के कहता है सीन। जैन जो है वो उनकी क्लोज आता है और अप्रोच करता है अपने ब्रदर को और यीबो के लॉयर को, और उसका जो ब्रदर है वो उसे कहता है हकला के सीन तुम्हें कैसे पता चला। तो जैन जो है वो हैविली कहता है मदर ने मुझे कहा।
आपको पता है ना कि मुझसे मदर झूठ नहीं कह सकती। एलिन जो है वो अपने मन में अपने आप को कर्ज कर रहा था। वो कैसे भूल गया था कि उसकी मदर जो है अपने बेटे से झूठ नहीं कह सकती। और वो कहता है सीन। तो जैन जो है वो ईबो के लॉयर की तरफ मुड़ता है और उसे कहता है मुझे एक्सप्लेन करो ईबो के साथ क्या हुआ है। तो जो उसका लॉयर था वो कहता है आई और वो एलिन की तरफ मुड़ता है। तो एलिन उसे जो है कहता है कि कहो, उसे परमिशन दे देता है। तो फाइनली वो सब कुछ कह देता है जैन से। जैन जो है वो अपने हाथों को फिस्ट में बदलता है। उसका जो खून था वो खौल रहा था। वो अभी प्लान बना रहा था कि वो हानि की इन एक्शंस का कैसे रिवेंज लेगा। और वो अपने मन में कहता है हानि बस इनफ, अब मेरा जो पेशेंस है वो ख़त्म हो चुका है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे ईबो को हर्ट करने की। तुम्हें इसका जो है रीपे करना ही होगा, वो भी बहुत बार। एलिन जो है वो अपने सेलेबो को निकलता है। पहली बार उसने अपने ब्रदर का फेस ऐसा देखा जो कि टेरेबल लग रहा था। और वो कहता है सीन, वो बहुत ज़्यादा कांप रहा था उसका ब्रदर। जैन जो है वो एलिन की तरफ देखता है और फिर उसके लॉयर की तरफ देखता है ईबो के, और उसे कहता है अभी ईबो कैसा है। तो जो उसका लॉयर है वो उसे कहता है वो अभी ऑपरेशन रूम में है सर। जैन नोट करता है, उसके बाद अपने आप को एक्सक्यूज़ कराता है किसी फ़ोन पे बात करने के लिए। और वो उन्हें एक्सक्यूज़ मी, मैं जा रहा हूँ, मैं बाद में फिर से आऊँगा। एलिन और जो उसका लॉयर था चाओ हैन, वो दोनों खड़े थे और देख रहे थे जैन को जाते हुए। वो दोनों कांप रहे थे। अब हमें फिर से जैन का सीन दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था और वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था और कह रहा था हेलो हुंग, तुम कहाँ हो, क्या तुम पहुँचे। तो उसे कहता है मैं जा रहा हूँ सीन। तो उसे कहता है गुड, मैं चाहता हूँ कि तुम उसे करो और मैंने जो कहा है वही करना। तो उसे कहता है ओके सीन। उसके बाद जैन जो है वो उसे कहता है थैंक यू हुंग। उसके बाद वो कॉल को कट करता है और किसी और को कॉल करता है और वहाँ से उसे कोई कहता है हेलो सर। तो उसे कहता है जो मैंने प्लान जो है किया है उसे एग्जीक्यूट करो, फेल मत होना। जैन जो है वो उस पर्सन को ऑर्डर जो है देता है। तो वो पर्सन से कहता है ओके सर। जैन जो है वो फ़ोन को हैंग करता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल को जो है ब्लैंकली घूर रहा था। एक तूफान सा चल रहा था अब ये जैन के मन में, और उसके जो आईज थी वो रेड हो चुकी थी। और वो अपने मन में कहता है यीबो। अब हमें जो है हानि का सीन दिखाया जाता है जो कि नामजुंग की तरफ देख रही थी और उसे कहती है ये क्या है। तो नामजुंग मिन कहता है कैजुअली पासपोर्ट। तो उसे कहती है मुझे पता है लेकिन क्यों। तो उसे कहता है कि हम लोग कोरिया जा रहे हैं। तो वो उससे कहती है क्या। तो नामजुंग मिन जो है लीन करके कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा हानि, तुमने अपने हस्बैंड को जो है मारा है, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों पकड़े जाए। तो हानि जो है वो उसकी तरफ डाउटफुल देखती है। अपने मन में वो चाहती थी कि वो वहाँ से भागे और वो ये भी चाहती थी कि पुलिस उसे ना पकड़े, लेकिन दूसरी तरफ से वो ईबो से अलग भी नहीं जाना चाहती थी। तो नामजुंग मिन उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है हानि, सूनर और लेटर पुलिस हमें ढूंढ लेगी। तो हानि जो कर्ज करती है और कहती है शिट फाइन, क्या हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। अचानक से उनके जो है डोर और हानि और नामजुंग जो है एक दूसरे की तरफ जो है सरप्राइज लुक से देखते हैं, क्योंकि किसी को जो पता नहीं था कि नामजुंग मिन जो है कहाँ रहता है। तो हानि जो है वो कहती है उसे क्या तुमने किसी को इनवाइट किया है। तो उसे कहता है नहीं, मैंने कभी भी अपने घर पे किसी को इनवाइट नहीं किया है, सिर्फ तुम्हें किया है। तो हानि जो है उसे अचानक से कुछ बैड फीलिंग्स आती है और वो हकला के कहती है तो डोर बेल कौन बजा रहा है। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको। जैसे भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मुझे ज़रूर कमेंट में लिखिएगा आज अब जो जैन है वो कैसे बदला लेगा हानि से। अब आपको जो है जैन का असली चेहरा दिखाई देगा कि जैन है क्या। अभी तक हमने जैन का जो है चाइल्डिश बिहेवियर देखा और जैन का जो है रोमांटिक लवर जैसा बिहेवियर भी देखा, लेकिन अब हम असल में जो जैन का चेहरा है वो देखेंगे जिससे सब लोग कांपते हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।